आज हम बनाने लगे हैं पकोड़े और बड़े मज़े का अभी टेस्ट आने वाले पकोड़ों में। अभी मैं खुद सारा सामान तैयार करूँगा और अभी खुद मैं जो है ना पकोड़े तैयार करूँगा। अभी बनाते हैं और दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सईद और आप लोग देख रहे हो यूट्यूब चैनल बेला व्लॉगर। आज हम बनाने वाले हैं पकोड़े। तो पकोड़े बनाऊंगा मैं खुद और सारा सामान भी मैं खुद तैयार करूंगा और बेसन भी बनाएंगे और मतलब सारा सामान मैं खुद तैयार करूंगा और देखते हैं कि आज पकोड़े कैसे बनते हैं। आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगा और अभी मैं करने लगा हूँ तैयारी पकोड़े बनाने की। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि कैसे पकोड़े का सामान तैयार होता है और कैसे घर में पकोड़े तैयार आप लोग कर सकते हैं और बाज़ार से आप लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पकोड़े कैसे बनते हैं, कैसे सामान तैयार होता है। तो गाइस आप लोग भी घर पे खुद तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं, सामान तैयार करते हैं जाके और आपको भी दिखाते हैं। जी तो गाइस मैं अभी सामान तैयार करने लगा हूँ। ये सबसे पहले हम ये प्याज छीलेंगे, इसको काटेंगे बारीक बारीक काट करके। और ये सब्ज़ मिर्च जो है इसको भी हम बारीक काट करके डालेंगे। और ये लहसुन जो है इसको भी हम बारीक करके डालेंगे। और साथ में जो है ना ये हमारे पास बेसन है, ये बेसन का डब्बा हमारे पास तैयार है। तो बेसन भी हम छान का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ये हमारे पास गरम मसाला है, इसमें से हम जो है ना ये ज़ीरा निकालेंगे और साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें भी निकालेंगे अंदर से। और चलो चलते हैं, अब ये प्याज थोड़े से छील लें, बारीक बारीक करके हम इनको काट लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर आपको दिखाते हैं हम कि हम ये कैसे तैयार कर रहे हैं। तो मैं अभी ये तैयार करने लगा हूँ, छुरी में ले आया हूँ। तो अभी ये प्याज काटेंगे बारीक बारीक करके। तो इस बर्तन में हमने सारा सामान तैयार करना है और इसमें हम ये थोड़ी सी मेथी मसाला भी डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। जी तो फ़हीम भाई आप क्या बना रहे हैं? मैं ये बेसन के लिए सारा सामान तैयार कर रहा हूँ। तो अच्छा देखिए जी। ये प्याज अभी मैं काटने लगा हूँ। जी जी। छुरी बड़ी तेज है तो ये मुझे बड़े एहतियात से जो है ना इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये देखिए प्याज मैं अभी काट रहा हूँ। ये प्याज जो है ना बड़े हमने काटने तरीके से मतलब बारीक बारीक काट के हमने ये प्याज काटने हैं। अच्छा जी। जी जी। तो वो इसकी क्या वजह है, बारीक बारीक क्यों काटे जाते हैं? ये इसकी वजह ये है कि ये जो है ना मतलब के जल्दी पक जाते हैं और पकोड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं। सही सही। और पकोड़ों में जो है ना टेस्ट भी अच्छा आता है फिर। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक ठीक। तो आप बताएं, आपको पकोड़े पसंद हैं? जी बिल्कुल, हम आपके हाथ के पकोड़े खाना चाह रहे हैं आज। मैं कहता हूँ आप मेरे हाथ के पकोड़े खाएंगे तो याद करेंगे सारी जिंदगी किसी ने आपको पकोड़े खिलाए थे। अच्छा जी। हाँ जी। माशाल्लाह ये माशाल्लाह जी। देखें मैं ये प्याज काट रहा हूँ, बड़ी सफाई से भी काम करेंगे हम। अच्छा जी। और हाथ का भी ख्याल करना है कि छुरी जो है ना हाथ के ऊपर ना लग जाए। जी जी। जी। और ये आप लोगों ने अपने घर में जब भी ये काम करना है तो इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी है कि छुरी जब भी इस्तेमाल करें छोटे बच्चों के हाथ में नहीं देनी आपने। छोटे ठीक हो बच्चों गया। को इससे आपने दूर रखना है। ठीक हो हाँ गया जी। जी। बाकी ये जो मैं पकोड़े बनाने लगा हूँ ये सामान अभी तैयार कर रहा हूँ, ये आप लोग देखें। जी जी। ब्रेक। ये तो गाइस हमने ये प्याज काट लिए और अभी हम काटने लगे हैं ये लहसुन। और ये लहसुन इसमें हम काटेंगे बिल्कुल बारीक करके तब। ओके। हाँ। ये तो गाइस हमने ये प्याज काट लिए बिल्कुल बारीक करके और अभी हम काटने लगे हैं इसमें बिल्कुल बारीक करके ये लहसुन। मैं आपको दिखा दूं, ये देखें अभी ये मैं लहसुन काटने लगा हूँ। तो लहसुन से ये होगा कि इसमें थोड़ा टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं। अभी हमने ये जो है ना ये आलू मंगवाया, पोटैटो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और हमने ये पालक भी मंगवाई है, पालक भी में ये पालक भी हमने मंगवाई है। ये पालक भी इसमें हम काट के डालेंगे बिल्कुल बारीक करके। इसमें टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये पालक बना के दे जल्दी से हमें, ये सारी पालक उठा ले यहाँ से। ये तो बाद अब हम काट रहे हैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, ये देखें। ये सब्ज़ मिर्च काटेंगे तो इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा और ये थोड़ा मतलब कि करारे करारे से पकौड़े तैयार हो जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा पकौड़ों में। सब्ज़ मिर्च जो हम ये बीच में काट रहे हैं।
तो तैयब भाई आप सुनाएं। ठीक जी। आपके पकोड़े खाने का दिल कर रहा था, हमने कहा आ जाए भाई मेरे के पास पकोड़े खाते हैं। मोस्ट वेलकम। सत बिस्मिल्लाह। आप जब जल्दी मर्जी जल्दी आप जब जल्दी मर्जी जल्दी आप तैयार लोग करें। हमारे पास आओगे, हम आपको जो चीज़ आप फरमाइश करोगे हम आपको बना के अपने हाथों से आपको हम खिलाएंगे। जल्दी जल्दी बनाया, मुझे भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं वही काम कर रहा हूँ, ये देखें आपके सामने ये सारा काम हो रहा है। जी भूख मुझे जी। भी बहुत जोर से लग रही है और इसलिए ये काम मैं खुद कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना जल्दी पकौड़े हमारे तैयार हो जाएं। और बहुत जोर से भूख भी लग रही है और बारिश भी अभी सो रहा है, हारिस भी सो रहा है। पकोड़े के बाद की बोतल शोतल का प्लान है या? हाँ हाँ, अभी बोतल भी मंगवाएंगे। स्प्रिंग पीनी है या सेवन अप पीनी है या कोक की पीनी है, जो भी आपने पीनी है हम आपको बोतल मंगवा के देंगे। अभी यार मैंने प्याज काटे तो प्याज का जो धुआं वगैरह होता है वो मेरी आंखों में गया, आंखों में अभी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा जी। बस यार ये बहुत ज्यादा तेज था प्याज जो है ना। ठीक ठीक। सा- सा- ये तो गाइस अभी मैं ये पोटैटो मतलब के आलू सराइकी में जिसको बोलते हैं, मैं अभी इसको काटने लगा हूँ। ये देखें अभी हम इसको बिल्कुल बारीक करके काटेंगे। पहले इसकी हम ये खाल उतारेंगे, मतलब इसको छीलेंगे अच्छे तरीके से। ये देख रहे हैं आप, पहले इसको हम ऐसे छीलेंगे अच्छे तरीके से, ये ऐसे करके। ये बहुत आसान है, ये पकोड़े बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो घर में किसी छोटे बच्चे को भी बोल दोगे ना तो वो भी आपको बना के दे देगा। ये एक बार आपने घर पे ये जरूर ट्राई करने हैं। क्या हम आपके पकोड़े बने हुए बेच भी सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। आप हमें रोज तैयार कर मैं देंगे? ऑर्डर पे तैयार भी करता हूँ, अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं ये आपको ऑर्डर पे तैयार करके भी दे दूंगा। अच्छा तो जी। आप बिल्कुल बाजार में सेल कर सकते हैं। ठीक ठीक। जी जी। पहले आपके पकोड़ों का टेस्ट देखते हैं ना, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। तो आलू को मैंने छील लिया, तो अभी इसको हम बारीक बारीक टुकड़ों में जो है ना इसको इसके अंदर काटेंगे। ये देखें बिल्कुल बारीक करके हमने इसको काटना है इस बर्तन के अंदर, बिल्कुल बारीक है, ताकि खाने का टेस्ट और भी डबल हो जाए। अच्छा जी। जी ब्रेक। ये तो गाइस मैंने ये आलू बारीक करके काट लिए और ये पालक को हमने बारीक करके काटा भी है और इसको धोया भी है और ये हमने यहाँ पे सारा सामान तैयार कर लिया। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये मेथी, सूखी मेथी है ये। इसके डालने से ये होगा कि इसमें टेस्ट जो है ना थोड़ा और भी बढ़ जाएगा। ये देखें ये मैंने मेथी डाल दी है इसके अंदर, सूखी मेथी इसको बोलते हैं। तो अभी मैं और भी मसाले ऐड करूँगा इसके अंदर। ये है गरम मसाला और इसमें से हम ज़ीरा और साबित काली मिर्च निकाल के इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस ये मैं गरम मसाले डालने लगूँ, ये देखें अभी हम निकाल के डालेंगे साबित ज़ीरा और ये साबित काली मिर्च, इसमें हम ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बढ़ जाएगा पकौड़ों में। ये मैंने इसके अंदर जीरा और काली मिर्च ऐड कर लिया और अभी हम बेसन छानेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये हो गया इसके अंदर और अभी हम इसके अंदर बेसन छानेंगे छानी के जरिए। ये देखें छानी हमारे पास है। इसको हम ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें काफ़ी वो होता है ना, जब ये पिसाई करते हैं कचरा वगैरह हो जाता है, तो इसलिए हम बेसन को छान कर इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इसको ऐसे छाना जाता है। इधर दिखाओ, इधर से आ जाओ, ऊपर से दिखाओ ना। इसको हम ऐसे करके छानेंगे आराम आराम से ताकि ये नीचे भी ना गिरे और ये बेसन साफ हो के जो है ना नीचे चला जाए। तो गाइस आप लोग बताएं हमें कमेंट्स करके कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ये तरीक़ाकार आपको कैसा लगा पकौड़े बनाने का।
ये तो गाइस ये बेसन हमारा तैयार हो गया। हमें थोड़ा सा और भी बीच में ऐड करना चाहिए क्योंकि बेसन अभी कम है, माल ज़्यादा है। ये हमने बेसन और ऐड कर लिया इसके अंदर। और जो है ना, ये काम आप लोगों को घर पे करने चाहिए। या बाज़ार से पकोड़े लेकर खाने से बेहतर है कि घर पे आप खुद तैयार करें, और बड़े सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए। ये तो गाइस अभी हम इसमें करने लगे हैं ये सुर्ख मिर्चें। देखते हैं कि ये कितना हमें ये टेस्ट रखना है। ये देखें, ये सुर्ख मिर्च इसमें हम ऐड करेंगे। ये हमने सुर्ख मिर्च डाल लिया इसके अंदर। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, हस्बे जायका। जितना हमको पसंद है नमक उतना इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखें, आप लोगों ने भी उतना ये नमक इस्तेमाल करना है जितना आप लोगों को खाना है, हस्बे जायका। तो गाइस अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। ऊपर दिखाना ये पानी अभी हम कम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो है ना, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और पानी इसके अंदर हम डालेंगे। ये तो गैस हमारा ये बेसन तैयार हो रहा है, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो फिर अभी चलते हैं किचन की तरफ। बस ये तैयार होने वाला हमारा मटेरियल पकौड़ों वाला। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आज बड़ा मज़ा आएगा यार पकौड़े खाने का। ज़बरदस्त ये खाना हमने तैयार किया मसाला पकौड़े के लिए। ये तो गैस हमारा ये पकोड़े का बेसन ऑलरेडी तैयार है। और अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। तो वहाँ पे जाके अब इसको कढ़ाई में डालेंगे। ये तो गैस एक साइड पे ये रोटी पक रही है और एक साइड पे हम ये पकोड़े तैयार करने लगे हैं। तो अभी ये कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है और मसाला हमारा ये बिल्कुल तैयार है। ये तो गैस ये हम ये घी डालने लगे हैं कढ़ाई के अंदर। ये घी भी हमने एक नंबर इस्तेमाल किया है, जो हम घर में यूज़ करते हैं आम रूटीन में। ये सुल्तान घी है, बड़ा ज़बरदस्त घी है। इसमें पकोड़े भी बड़े ज़बरदस्त तैयार होंगे। ये ऐसे ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस ये पकोड़े हम डालने लगे हैं ये घी के अंदर। ये देखें, और ये अभी थोड़ी देर में पकोड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। घी अभी फुल मेरे ख्याल से गर्म हुआ नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त हमारे पकोड़े अभी तैयार होने वाले हैं। ये देखें गाइस, ज़बरदस्त। ये हम थोड़े थोड़े करके डालेंगे क्योंकि जल्दी हमारे माल तैयार हो जाएगा। ये तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं अभी बाहर आ गया हूँ किचन से थोड़ी हवा लगवाने के लिए। कमरे में भी गया हूँ हवा लगवाने, पंखे की हवा इतनी नहीं लग रही थी। तो अभी मैं घर के शहर में आया हूँ ताकि ये खुली हवा हमें लगे, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। और गर्मी का टेम्परेचर बताऊं तो मुल्तान शहर में कम से कम 45 सेंटीग्रेड इस टाइम जो है ना ये गर्मी जा रही है। और टाइम अभी होने वाला है तकरीबन मेरे ख्याल से 1 बजे का।
और बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में खड़ा नहीं हुआ गया मेरे से। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, तो चलते हैं दोबारा, कहीं हमारे पकोड़े ख़राब ना हो जाएं। ये तो गाइस ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यार। ऐसे पकोड़े तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए यार। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यार पकोड़े की, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त। बड़ा मज़ा आ रहा है यार खुशबू का भी यार, देखो तो सही। अभी तो हमने ये खाए भी नहीं है, जब खाएंगे तो ओ फिर कितना टेस्ट मिलेगा। बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यार, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। ये हमारा पकोड़े वाला बेसन है और ये हम यहाँ पे पकोड़े बना रहे हैं। और गाइस ये रोटी भी हमारी तैयार हो गई है, रोटी भी पक गई है। ये देखें, बस रोटी भी तैयार होने वाली है और ये पकोड़े भी साथ में तैयार हो रहे हैं। और हमने दही वगैरह भी मंगवाई है और साथ में हम चटनी भी तैयार कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग बताना कि आज की हमारी ये पकोड़े वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वेला व्लॉगर को सब्सक्राइब करें। ये तो गैस ये भाई हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं और अभी हम इनको निकालने लगे हैं कढ़ाई से। ये इधर हम रखेंगे प्लेट के अंदर, तो फिर हम इसके अंदर और पकोड़े डालेंगे और पकोड़े तैयार करते हैं। अभी ये इधर हमने रख दिए, तो अभी हम और बेसन जो है ना डालेंगे इसके अंदर और पकोड़े तैयार करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त टेस्ट है। आप लोगों ने हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये हमारी पकोड़े वाली वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो गाइस आप लोगों का जब भी दिल करे पकोड़े खाने का तो आप लोग ये हमारी वीडियो को सेव कर लें अपने मोबाइल में, कहीं ये वीडियो हमारी गायब ना हो जाए मोबाइल से, ये ना हो कि दोबारा मिले ना। और इस वीडियो को आप देखकर अपने घर पे ये पकोड़े तैयार कर सकते हैं। जी तो गाइस हम पकोड़े बनाने में मसरूफ़ थे, बेटा हमारा सोया हुआ था और अभी यह नींद से उठ गया है और ये अभी झूले से बाहर आने की भी कोशिश कर रहा है। और ये वारिस को भी देखें, ये भी बड़ी आराम की नींद सो रहा है माशाल्लाह। और जब हम पकोड़े तैयार कर लेंगे तो हम वारिस को भी उठाएंगे, वारिस भी खा लेगा। अभी आप मिले हमारे छोटे बेटे हारिस से। जी हारिस, नींद कर लिए पूरी? अभी नीचे गिर जाओगे यार, उठो, नहीं बाहर नहीं आना। हारिस बाहर नहीं आना बच्चे। ये तो गाइस हम ये पकोड़े तैयार कर रहे हैं। ये देखें बड़े जबरदस्त किस्म के पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, बहुत अच्छे ये पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अभी हम पकोड़ों को निकालने लगे हैं बाहर, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है, ये ब्राउन कलर हो गया इनका। अब हम निकाल के इनको रखेंगे प्लेट के अंदर, ये ऐसे करके। अब हम डालेंगे इसके अंदर और पकोड़े का बेसन, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसको तैयार करें और खाने जब बैठे तो खाने का मजा आ जाए। पूरी वीडियो ये और डालेंगे इसके अंदर हम कलिया की, ये और भी डालेंगे। ये और भी डालेंगे। ये और भी डाल दिया हमने। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे पसीना भी बहुत ज्यादा आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। पर हमें भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है और ये काम हम खुद कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद पकौड़े बना के खाने का मजा ही अपना होता है।
और ये तो ये भाई सुनाओ। और फिर सार जनाब आपके पकौड़ों के इंतजार है जी। पकौड़ों के इंतजार है आपको? बस ये यार थोड़ी सी देर है, बस ये कुछ तैयार हो गए हैं। ये ले, आप इसको फिलहाल ये टेस्ट करके देखें कि इसका क्या जायका है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, दही तैयार हो गई। मैं चटनी तैयार है, मजे ये चटनी के साथ खाएंगे ना और जी जी, मजा देगा। चलो अभी बस थोड़ी देर है, ये तैयार होने वाले हैं। और ये कुछ हमने बना लिए हैं, और ये थोड़ा सा हमारे पास बेसन बाकी है। तो गाइस अभी थोड़े से रह गए, इसको हम तैयार कर लें, तो फिर ये बनाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। ये तो तैयब, सुनाओ, पकौड़े खा रहे हो? ये अभी खा रहा हूँ जी। सुनाओ कैसा टेस्ट है पकौड़ों का? जबरदस्त है। अच्छा यार, उसामा को भी बुलवाना था यार, उसके बगैर तो हमारी ये पार्टी पकौड़ों वाली अधूरी रह जाएगी यार। उसामा आने वाला है, उसको फोन करो ना अभी। अभी उसको कॉल करते हैं यार उसको फोन करो, उसामा को बुलवाओ। और कौन है पीछे? आतिफ है। आतिफ को। यार अपने सारे टीम को बुला लो, यहाँ बैठ के यार पकौड़े खाएंगे। अभी अभी हमारी टीम बाकी है, अभी टीम को हम फोन करके बुला रहे हैं, और हमारी टीम आएगी तो सारे लोग बैठेंगे। तो देखते हैं, फिलहाल तो हमारे पास ये तैयब मौजूद है। अभी उसामा को कॉल करेंगे, एक दो लड़के हैं और भी, वो उन सबको भी अभी बुलाते हैं। तो हमारे पकौड़े बस तैयार होने वाले हैं, थोड़ी सी देर है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, हम बार बार किचन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि किचन में पंखा तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए हम बाहर आ गए हवा लगवाने के लिए। और गर्मी का मैंने आपको पहले भी बताया, टेम्परेचर 45 सेंटीग्रेड गर्मी का टेम्परेचर जा रहा है मुल्तान शहर के अंदर। और आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं मुल्तान शहर से, पाकिस्तान का शहर मुल्तान से। अगर आप लोग बाहर के मुल्क से देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, ये मुल्तान शहर है पाकिस्तान का। और हम लोग अपने घर में ये सारा मतलब कि तैयारी करें पकौड़ों की, जो हमने बनाया आपको दिखाया। तो आप लोग अपने घर में भी ये तैयार कर सकते हैं, ना कि आप मार्केट से ख़रीदें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम घर पे तैयार करते हैं उसमें जो टेस्ट होता है ना, वो मार्केट से कई दर्जे बेहतर होता है जो हम घर पे तैयार करते हैं। आज हमने पकौड़े तैयार किए हैं, तो कल हम आपको वो क्या कह रहे हैं उसको, और चिप्स वगैरह भी तैयार करके दिखाएंगे, और समोसे भी तैयार करके दिखाएंगे। और भी बहुत सारी ऐसी हम चीज़ें तैयार करते रहते हैं, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे आगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब याद से करें। ये तैयब भाई सुनाओ, आप क्या कहेंगे? बेहतरीन जी, माशाल्लाह बेहतरीन पार्टी दी है आपने। अच्छा, और बाकी टीम को बुलवाते हैं। और आप लोगों को हमारा ये देसी माहौल कैसा लग रहा है, ये आपने ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है। क्योंकि ये समझ लो कि हमारा ये देसी माहौल है, ये शहरी माहौल हमने नहीं रखा। बिल्कुल सादगी के साथ हम लोगों ने ये घर में तैयार किया सारा कुछ। और देखते हैं जाके हमारे पकौड़े कहीं ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। जी तो फ़हीम भाई, कैसे लगा आपका पकौड़े का टेस्ट? बड़ा मजा आ गया यार पकौड़े खाने का यार, जबरदस्त टेस्ट है, और बहुत टेस्टी बना हुआ, बड़ा जबरदस्त टेस्ट है यार। अच्छा जी। ऐसे पकौड़े तो हमने कभी भी नहीं खाए यार, पूरी जिंदगी हमारी गुजर गया। आज ये जो हमने घर पे पकौड़े तैयार किए ना यार, बड़ा जी जी। जबरदस्त टेस्ट आ रहा है यार, बड़ा मजा आ गया पकौड़े खाने का यार। अच्छा जी। ये तो गायस हमें उसामा का इंतजार था, और उसामा आ गया, तो मिलकर उसामा से। जी उसामा भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है यार? इतनी देर लगा दी आपने यार, हमने बड़ा इंतजार किया आपका। हैं यार, छुट्टी मैंने आपको कहा भी जल्दी जल्दी छुट्टी मांग के आते यार, आपने बहुत टाइम दिया। दही दिया यार, जल्दी से ये चटनी बनवाते, जल्दी चलो अंदर बैठो यार, सारा सामान तैयार है, बस आपका इंतजार था। बैठो, जल्दी से बैठ जाओ आप, तो मैं ये दही तैयार करवा के अभी आ रहा हूँ। बैठो, आप तैयारी करो। हारिस क्या कह रहा है सोना बच्चा? क्या मसला है हारिस को? हारिस कह रहा है पकौड़ों को कितनी देर है। वो पकोड़े तैयार हैं बच्चे, पकोड़े अभी आ रहे हैं, टेंशन न ले, अभी आया है। इतने क्रिस्पी पकोड़े बनाए के याद करेगा सारी जिंदगी। ये तो गाइस ये धनिया हम काट रहे हैं, और इसमें हम सब्ज़ मिर्च भी काट के डालेंगे। ये मिर्चें मैं काट रहा हूँ, ये धनिया काट ली हमने। तो गाइस अब मैं इसको कूटने लगा हूँ। इसमें इसको कूटने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे दही, और ये ज़बरदस्त जो है ना हमारा ये दही तैयार हो जाएगी। ये तो गाइस ये हमने दही इसके अंदर डाल दिया, और ये हमारी दही तैयार है।
ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये नमक इसमें ऐड करेंगे ताकि टेस्ट और भी ज़बरदस्त बन जाए इसका। हाँ जी, तो गाइस हमारे जो है ना ये पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं, और ये दही भी है, ये करेले चने की दाल का सालन भी है, और ये रोटी और ये पकोड़े माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये हमने तैयारी कर लिया है। और अभी हम ये खाने वाले हैं। बहुत जोर से अभी भूख भी लगी है, और आप लोग देख सकते हैं हम सारे यहाँ पे टीम जुड़ गए हैं। अभी हम बैठ रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें, और हमें बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को हमारी ये पकोड़े वाली वीडियो कैसी लगी। और हमारे अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बेला व्लॉगर को सब्सक्राइब याद से करें, और हम हमारे वीडियो को शेयर। ये तो गए अब हम खाने लगे हैं पकोड़े। तो बड़ा मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। ये हम चटनी के साथ खा रहे हैं, दही की चटनी है, ज़बरदस्त है। जी उसामा भाई, कैसा टेस्ट है पकोड़ों का? ज़बरदस्त। हाँ तो ये बताओ यार, ज़बरदस्त। और ये मैं भी खा रहा हूँ पकोड़ा। ज़बरदस्त टेस्ट है यार, बड़ा मज़ा आया यार पकोड़े खाने का, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है पकोड़े का यार। हाँ उसामा भाई बताओ यार। वीआईपी बन गया है। ओए होए होए यार, ऐसे पकोड़े तो हमने कभी नहीं खाए यार, ऐसे ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो गए हैं। वारिस भी बड़े शौक से खा रहे हैं, तैयब भी खा रहे हैं, उसामा भी पकोड़े भी बना के दिखाएंगे। ये तो गाइस आज आज की अगर वीडियो आप लोगों को हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे यूट्यूब चैनल बेला व्लॉगर को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।